तारिक जमील वो कुत्ता, वो बहरूपिया मौलवी जो 8 दिन पहले अभी उसके बेटे का इंतकाल हुआ, जिसने आज तक कहा था तीजा हराम है, कब्र ऊंची बनाना हराम है, मजार बनाना हराम है, फूल डालना कब्रों पर शिर्क है, कुरान पढ़ना बिल्कुल हराम है, ये सारी बातें वो बोलता था। मगर आज जब उसका जवान बेटा मरा है ना, देख लिया सोशल मीडिया पे, कुरान भी पढ़वाया है उसने, तीजा भी कराया है उसने, फूल भी डलवाया है उसने। तारिक जमील के बेटे के इंतकाल से पहले ये कौम जिनको उलमाए देवबंद कहा जाता है, तो वहाँ से ताल्लुक़ रखने वाले जितने भी उलमा हैं, जितने भी ये हजरात हैं, पूरी ज़िंदगी यही कहते रहे कि कब्रों पर फूल डालना बिदअत है और कुरान खानियाँ कराना बिदअत है और हर चीज़ को बिदअत बताने लगे। अब जब बारी ख़ुद की आई, जब ख़ुद के बेटे का इंतकाल हुआ, तो आप इस वीडियो के अंदर ख़ुद देखें जो हम वीडियो स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। तारिक जमील साहब ने कुरान खानी भी कराई और कब्र पर फूल भी डाले और यहाँ तक कि तीजा भी कराया खुद तारिक जमील ने। अब सबसे पहली बात ये देखें कि बिदअत किसे कहते हैं, और ये जो तारिक जमील साहब ने सारे काम किए हैं इनके बारे में अभी बात करते हैं। पहले बात करते हैं बिदअत किसे कहते हैं। ये जो कहते हैं ना कि फूल डालना भी बिदअत और कुरान खानियाँ कराना भी बिदअत, और ये एक हदीस पढ़ते हैं, कुल्लु बिदअतिन ज़लाला व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार, हर बिदअत गुमराही है और हर गुमराही जहन्नम में ले जाने वाली है, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पहली बात तो ये पूरी कौम जो है उलमाए देवबंद ये आज तक समझ ही नहीं पाई है कि बिदअत किसे कहते हैं और बिदअत क्या है, और इस बिदअत से वो कौन सी बिदअत मुराद है कि जो जहन्नम में ले जाने वाली है। अब आप कहोगे कि मौलाना कैसे, तो सबसे पहली बात ये देखें कि बिदअत किसे कहते हैं। इस्तिलाह शरअ में बिदअत ऐसी चीज़ के ईजाद करने को कहते हैं जो हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ज़ाहिरी ज़माने में ना हो, ख्वा वो चीज़ दीनी हो या दुनियावी हो। किसे कहते हैं बिदअत? कि वो हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ज़ाहिरी ज़माने में नहीं हो और उनके बाद ज़ाहिर हो, चाहे वो चीज़ दुनियावी हो या दीनी हो, दोनों बिदअत हैं। अब आइए बात करते हैं कि बिदअत की कितनी किस्में हैं। तो बिदअत की 3 किस्में हैं, बिदअत हसना, बिदअत सय्यिआ और बिदअत मुबाह। अब बात करते हैं कि बिदअत हसना किसे कहते हैं। तो बिदअत हसना मिसाल के तौर पर माने जैसा रमज़ानुल शरीफ के अंदर तरावियाँ पढ़ते हैं तो 20 रकात तरावीह जमाअत के साथ पढ़ना ये भी बिदअत है, क्योंकि इसका हुक्म 20 रकात तरावीह का और जमाअत के साथ पढ़ने का हुक्म ये किसने दिया? ये हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने दिया। अगर हर बिदअत गुमराही है और हर गुमराही जहन्नम में ले जाने वाली है तो फिर माज़ल्ला, अल्लाहु अकबर, फिर तो आप ये कहो कि 20 रकात तरावी जिसने पढ़ी तो वो भी बिदअत है, वो भी जहन्नम में ले जाएगी, माज़ल्ला। लेकिन ऐसा नहीं है। ये 20 रकात तरावीह जो हम पढ़ते हैं जमाअत के साथ, ये हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ज़माने में नहीं था, बल्कि उनके बाद खलीफा दोम हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला ने इसका हुक्म दिया है। अब एक चीज़ यहाँ पर और देखें कि बिदअत हसना से क्या मुराद है। बिदअत हसना की भी 2 किस्में हैं, लेकिन आपको बहुत आसानी के साथ मैं बता रहा हूँ। जैसे कुरान व हदीस पढ़ने के लिए इल्म नहव का सीखना, ये भी बिदअत हसना है, यानी कुरान को कैसे पढ़ा जाए उसके लिए कवाइद व कानून का सीखना, कायदों का सीखना कि इनको कैसे पढ़ा जाए, ये भी बिदअत हसना है। और एक चीज़ ये देखें, बिदअत हसना की बात हमने बता दी। अब बिदअत सय्यिआ, बिदअत सय्यिआ कौन सी है? वो बुरी बिदअत। मिसाल के तौर पे इसकी भी 2 किस्में हैं, मगर ऐसा माने कि जैसे आज की ताज़िया व मुहर्रम दारी करना, ये आज के मुहर्रम बनाना, आज के इस दौर के, और जगह जगह घुमाना सबके, मतलब मिसाल के तौर पे किसी का खेत पड़ा तो उस खेत को पट कर दिया, खेत में ही लेकर निकल गए और इंसानों के नुकसान कर दिए, बहुत सारे नुकसान पहुँचाए। अब
जिसका नुकसान हुआ वह क्या सोचेगा? क्या इनके इमाम हुसैन ऐसे थे कि उनकी वजह से आज हमारा जो है खेत में नुकसान हो गया, हमने अपने छोटे छोटे बच्चों के लिए जो फसलें लगाई थी वो सब के सब जो है ख़त्म हो गई हैं, बर्बाद हो गई हैं। तो आज के मुरव्विजा ताज़ियादारी करना, यहाँ बात एक याद रखें कि मुरव्विजा ताज़ियादारी करना ये बिदअत सय्यिआ है, बुरी बिदअत है। जैसा कि इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रज़ा ख़ान फ़ाज़िल बरेलवी ने भी इससे मना किया है। अब तीसरी बिदअत है बिदअत मुबाह, यानी जैसे मिसाल के तौर पे खाने में कुशादगी इख्तियार करना, ज़्यादा खाना खाना, ज़्यादा अच्छे खाने खाना, और मिसाल के तौर पे ट्रेनों में सफ़र करना, क्योंकि ट्रेनें हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दौर में तो नहीं थी, तो आज इस दौर में ट्रेनें चली हैं, तो ट्रेनों में सफ़र करना या खाने अच्छे अच्छे लजीज़ खाने खाना, ये क्या है? ये बिदअत मुबाह है। तो ये कहते हैं कि कुल्लु बिदअतिन ज़लाला व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार, हर बिदअत गुमराही है और हर गुमराही जहन्नम में ले जाने वाली है। तो हर बिदअत गुमराही नहीं है। इस कौम को आज तक यही पता नहीं चला कि हर बिदअत से जो मुराद है इस हदीस से वो बिदअत सय्यिआ मुराद है, वरना अगर 20 रकात तरावी जमात के साथ पढ़ना, इल्म नहव का सीखना, ये भी सब बिदअत है, तो फिर ये भी माज़अल्लाह ऐसा होना चाहिए। तो ऐसा नहीं है, बल्कि इस हदीस से जो बिदअत मुराद है वो बिदअत सय्यिआ मुराद है। अब आप ये वीडियो में देख रहे हैं कि तारिक जमील साहब ने खुद अपनी बेटे की वफ़ात पर कुरान खानियाँ भी कराई, तीजा भी कराया और यहाँ तक कि कब्र पर फूल भी डाले। तो इनमें कोई शरअन गलत नहीं है। ये कौम पूरी ज़िंदगी बिदअत कहती रही, कब्र पर फूल डालना। तो हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की एक हदीस है कि जब तक जो गीले पत्ते होते हैं, गीले पौधे होते हैं, तो वो जब तब तक सूख नहीं जाते तब तक अल्लाह तबारक व तआला की तस्बीह बयान करते हैं। तो हम इसलिए डालते हैं ताकि कब्रों पर गीले गीले फूल डाल दिए जाएं, तो ये भी अल्लाह तबारक व तआला की हम्दो सना वो उसकी तस्बीहात बयान करते हैं। और दूसरी चीज़ ये कि तीजा वगैरह कराना, तो तीजे में क्या होता है, कलिमे वगैरह पढ़े जाते हैं और कुरान शरीफ की तिलावत की जाती है। और ख़ुद तारिक जमील ने अपने बेटे की कब्र पर 3 दिन तक कुरान पढ़वाया। तो कुरान पढ़वाना ये तो अच्छी बिदअत है ना, अच्छा काम है ना कुरान पढ़वाना। और एक चीज़ ये देखें, तीजे के अंदर भी क्या होता है, असल मकसद क्या है, इसाले सवाब। ये तीजा जो लफ्ज़ तीजा बोलते हैं ना, ये आज के दौर के लिए बोलते हैं ताकि एक पहचान के लिए, वरना असल मकसद क्या है, असल मकसद है ईसाले सवाब, यानी मरने वाला या मरने वाले जो इस दुनिया से गए हैं या गई हैं, तो उनके लिए ईसाले सवाब किया जाए। तो तीजा जो बोलते हैं पहचान के लिए बोलते हैं। और इसी तरह से एक होता है 40वां। तो 40वां यानी सब ये नाम है 10वां 20वां 40वां, वरना असल मकसद क्या है, ईसाले सवाब करना। अब 40वें को 40वें के दिन ही क्यों जो है 40वां करते हैं, तो 40 दिन की बड़ी फजीलतें हैं। किताबों के अंदर बहुत से अंबिया ऐसे हैं कि जिनकी दुआएं, जिनकी मुरादें 40 दिन के अंदर पूरी हुई। तो यूनुस अलैहिस्सलाम है, उनको मछली के पेट से निकाला, तो वो भी 40 दिन में निकाला। इसी तरह से और भी रिवायत और भी बातें हैं। तो बड़े बड़े अकाबरीन और औलिया इकराम ने जो 40 दिन को शुमार किया है वो इसलिए बरकतन किया है। उसी निस्बत से मरहूम के लिए भी या मरहूमा के लिए भी 40 दिन के बाद 40वां करते हैं। अब इन्होंने जो कब्र पर कुरान खानी पढ़वाई है, पूरी ज़िंदगी ये कहते रहे कि ये बिदअत है मगर अच्छी बिदअत है। तो कुरान पढ़वाना और उनके लिए इसाले सवाब करना, जब अल्लाह तबारक व तआला के हम्दो सना की जाएगी तो अल्लाह तबारक व तआला उसके फजल से उसका अज्र मरने वाले को भी ज़रूर पहुँचाएगा। अब एक हदीस में आपको बताऊँ, हज़रत अबू मसऊद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिसने अच्छे काम की तरफ, यानी हज़रत अबू मसऊद फरमाते हैं कि हुजूर ने इरशाद फरमाया कि जिसने अच्छे काम की तरफ रहनुमाई की, यानी किसी को अच्छे काम करने की, इबादत करने की तरफ रहनुमाई की, उसको बुलाया, तो हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि उसको भी इतना ही सवाब मिलता है
जितना इबादत करने वाले को मिलता है। एक और हदीस देखें, मुस्लिम शरीफ की एक हदीस है, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिस शख्स ने अच्छे काम की तरफ रहनुमाई की तो उसको भी उतना ही सवाब मिलता है जितना करने वाले को मिलता है, और जिसने किसी बुरे काम की तरफ बुलाया तो जितना गुनाह उसको करने वाले को मिलता है उतना ही गुनाह उस जिसने बुलाया है उसको मिलता है, और कुछ भी इसके अंदर कमी नहीं होगी। यानी जितना गुनाह करने वाले को मिला है उतना ही उसमें बुलाने वाले को मिला है, और जितनी नेकियां करने वाले को मिली हैं और उतनी ही नेकियां जिसने नेकी की तरफ बुलाया उसको मिली हैं। तो कहने का मकसद ये है कि असल मकसद जो हमारा है वो सबका इसाले सवाब है।